बात हो रही है प्रोपेगेंडा फलाना है, क्या वाकई में प्रोपेगेंडा है? आइए 2 वीडियोस मैं आपको दिखाता हूँ, 2 वीडियो देखिए और खुद अंदाज़ा लगाइए। I was replying like, already you are kafirs and you are going to hell anyway. So if what you die or you die naturally, you accept Islam. That is how I replied to them, because it is told in the Quran that unless your parents are not Muslims, you don't have to obey them. Namaste. My name is Anagha. I am coming from Trishur, Irinalakuda. I am born and brought up in a Brahmin family. I have my father, mother and 2 sisters in my home. And I am a physiotherapist. I was क्या क्या क्या, एक मिनट फिर से सुनो। and 2 sisters in my home. And I'm a physiotherapist. Sisters in my home. And I'm a physiotherapist. फिजियोथेरेपिस्ट है, पढ़ी लिखी, कैसे फंसी? आगे चलिए, ध्यान से सुनिएगा, देखिए इस पूरे वीडियो को। हाँ, समय लगेगा, 10 मिनट लगेंगे, पूरा 10 मिनट देना पड़ेगा। I was practicing Islam and I was in the verge of conversion. I must say that the ignorance about my dharma and our nation's real history and unawareness of current affairs led me to the Islamic study. हाँ, इस्लामिक स्टडी क्यों? अपने धर्म के बारे में अनअवेयर होना, करंट अफेयर्स के बारे में अनअवेयर होना, अपने धर्म के बारे में ना मालूम होने की वजह से ये इस्लाम की तरफ आकर्षित हुई। तो आपको भी बड़ी दिक्कत होती है 2-2 ढाई-ढाई घंटे का लाइव देखने के लिए। करंट अफेयर्स क्यों दिखाता हूँ? किस लिए दिखाता हूँ? क्या बोल रही है वो लड़की? करंट अफेयर्स का ज्ञान नहीं है, हमारे खुद के घर में नहीं है भाई। मैं देखकर हैरान होता हूँ। और किस किस को कहाँ कहाँ तक भेजें, किस किस को व्हाट्सएप रोज भेजें। एक लाइव बना दिया, इसको देखना देखो, नहीं देखना मत देखो, काम खत्म। कहाँ कहाँ तक करें? धर्म के बारे में ज्ञान आप दे नहीं पा रहे, करंट अफेयर्स के बारे में ज्ञान आप दे नहीं पा रहे, धर्म, संस्कार, करंट अफेयर्स तीनों का ज्ञान यहाँ मिल रहा है, पर वो आप देख नहीं पा रहे, समय नहीं है आपके पास में। क्या करें? इतना समय तो नहीं दे सकते, बड़ी आफत है भाई। कुछ नहीं हो सकता, ऐसे ही जाएंगी लड़कियाँ, कुछ नहीं हो सकता। आदमी अपना कितना भी खून जला ले, लेकिन जब आप देखना ही नहीं है, जब आपको भेजने में ही शर्म आती है। आप में से कितने लोग हैं जो मेरा लाइव अपनी लड़कियों, अपनी बच्चियों को दिखाते हैं? कितने लोग हैं? आवश्यक रूप से अपनी पत्नी को और अपनी बच्चियों को ध्यान से दिखाइए और ज़बरदस्ती गर्दन पकड़ के दिखाइए कि इसको ज़रूर देखना है। शाम को आके इसमें सवाल जवाब पूछूंगा। 2x पर देखो, जल्दी जल्दी बोलेगा, उसमें आराम से आपको सुनाई देगा, 1 घंटे में निपट जाएगा। खाना बनाते बनाते देखो, नहाते नहाते देखो। हम भी ऐसे ही देखते हैं वीडियो, भाई नहीं है हमारे पास में समय। नहाते नहाते स्पीकर फोन पे डाल के वीडियो देख रहे हैं, लेकिन अब देखना तो है ही, क्या करें, मजबूरी है, इन्फॉर्मेशन कहाँ से आएगी? सारा काम ऐसे ही होता है। खाना खा रहे हैं, सामने रख दिया मोबाइल और खाना खाते खाते देख रहे हैं, नहीं है समय। लेकिन जिनके पास है समय वो आराम से देखें, टीवी पर देखें, कोई जरूरत नहीं मोबाइल पे देखने की। मोबाइल को दूर रखिए अपने से, रेडिएशन में मत आइए। लेकिन जिसके पास नहीं है समय वो क्या करेगा? ड्राइविंग पे जा रहे हैं, मोबाइल लगा लिया अपना। आजकल तो ब्लूटूथ वाला कौन सा सिस्टम आता है ना, कार में बजता हुआ जा रहा है, आपको सुनाई दे रहा है, सब कुछ सामने दिख रहा है, समय भी बचेगा। सबको दिखाइए घर में। ये लाइव आपके लिए उतना इंपॉर्टेंट जितना आपके लिए इंपॉर्टेंट है, उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपकी बच्चियों के लिए है, आपकी जो घर में आपकी जो माता बहन है उनके लिए। उनको ज़रूर दिखाइए, नहीं तो यही स्थिति होगी फिजियोथेरेपिस्ट वाली। मेरा लाइव जिसने देख लिया सर, वो गलती नहीं कर सकती, इस बात की जिम्मेदारी लेता हूँ मैं, जिम्मेदारी लेता हूँ। वो गलती नहीं कर सकती कभी। During my college days, that is, I went to college to Ernakulam. So there I stayed in a hostel. During the casual conversations in this hostel room, my Muslim friends, they asked many questions about the customs and rituals that I was following at that time. They asked so many questions on my religion and all. But as I was not getting any proper guidance on dharmic study, I couldn't answer any of them and I kept silent. And I started to search in social medias about the questions that I have to face at that time. But from social medias also, I couldn't get any convincing answers. So I felt like I failed, or I felt like there is nothing valid in Hinduism. At this time, I started asking doubts, or I asked questions on Islam, and my friends who were देखिए ये होता है, और इसीलिए मैंने हमेशा कहा। अभी किसी ने लिखा कि मैंने आपका लाइव किसी को दिखाया, मेरे पड़ोसी से, उससे बोला कि इस लाइव को देखना आवश्यक है, उन्होंने देखने से मना कर दिया। आपकी जीवन में सबसे बड़ी गलती क्या है जो आप अपने बच्चों के साथ भी कर रहे हैं? आपका बच्चा आपके मुंह पर जवाब देके निकल जाता है, कोई नहीं सुनेगा आपकी, कहेगा शट अप, गेट लॉस्ट, बड़े बड़े पापा बने फिर रहे, जबरदस्ती मत करो मेरे साथ, छोड़ देगा, घर छोड़ के चला जाएगा। जीवन में कभी सक्सेसफुल नहीं होगे। बार बार सिखाता हूँ, यहाँ सिखाता हूँ, लगातार सिखाता हूँ, लेकिन इसके बावजूद भी आप गलती कर रहे हो और आगे भी गलती करोगे। अगर सीखना है तो ध्यान से कान खोलकर सुनो और डायरी में लिख लो। जीवन में किसी को बताना मत, जीवन में किसी को बताना मत कि नितिन शुक्ला को देखना है। जीवन में किसी को फोर्स मत करना कि नितिन शुक्ला का यूट्यूब चैनल लिंक ले लो, फलान कर लो, डिकान कर लो। मैंने तुमको यहाँ क्या क्या बताया? ये लड़की क्या बोल रही है? मुझे अपने धर्म के बारे में नहीं मालूम था। मैंने इस लाइव पर बताया कि नहीं बताया 33 कोटि का मतलब क्या होता है? हर बंदा, सबसे पहले किसी को भी फेल करने का सबसे अच्छा तरीका क्या? आम आदमी पार्टी क्या करती है? सवाल पूछो, भग जाओ। आप भी सवाल पूछिए और आ जाइए। यही तो ट्रेनिंग दे रहा हूँ मैं आपको। सवाल पूछिए, 33 करोड़ देवी देवता क्या है, क्या आपको मालूम है? कल पूछूंगा।
जब उसको नहीं समझ में आए तो वो वाला क्लिप उठा के पकड़ा देना, ये 33 करोड़ देवी देवता। दिवाली हम क्यों मनाते हैं, पटाखे क्यों फोड़ते हैं दिवाली पर, पूछो और आ जाओ, फिर अगले दिन पूछो, फिर आ जाओ, फिर अगले दिन पूछो, फिर आ जाओ। अरे बोले नहीं मालूम यार, कहना ये ले लिंक पकड़, फिर आ जाओ, फिर आएगा आदमी देखने। आपके साथ प्रॉब्लम क्या, आप जबरदस्ती फोर्स फीड कर रहे हो, उसे नहीं चाहिए, फोर्स फीड कर रहे हो। वगैरह नहीं मुझे आवश्यकता नहीं, नहीं तुम तो ये फायर एक्सटिंग्विशर रखो, वो निकाल के बाहर फेंक देगा, कबाड़े में बेच देगा। सबसे अच्छा तरीका क्या है, जाके पर्दे में धीरे से एक चिंगारी लगा दो, पर्दा जलेगा, भड़बड़ा के ढूंढेगा, फायर एक्सटिंग्विशर ढूंढेगा, अपने घर से ला के देना, कहना ये ले, अब आगे से रखना अपने पास में। समझ गए, तरीका मेरा थोड़ा अलग है, दवाई मेरी थोड़ी सी अलग है। सवाल पूछिए भाई साहब, आप बाप नहीं हो किसी के कि जाके उसको फोर्स फीड कर रहे हो, आप गुरु नहीं हो किसी के जाके उसको फोर्स फीड कर रहे हो कि वो मान लेगा। यहाँ मैं आप लोगों से 2 साल बाद इस बात को कह पाया हूँ, इतनी सारी जगह फॉलो कर लेना, पर सवाल मत पूछना, कर लेना। कितनों ने किया, अभी तक फोन आते हैं मेरे पास में, गुरु जी चरण भाई, गुरु जी 2 साल हो गए गुरु जी। फिर क्या हुआ, गूगल फॉर्म भरा? नहीं गुरु जी गूगल फॉर्म नहीं भरा, अम्मा नहीं रही वही गूगल फॉर्म भरने के काज है। क्या है? इतना अपनापन आपको किसी चैनल पर नहीं मिलता, और इतना ब्लंट बोलने वाला कोई नहीं मिलेगा। तब आप गूगल फॉर्म भरने में नानी मर रही है, तब नंबर देने में प्राण निकल रहे हैं। अजब गजब लोग, कुछ तो इतने महान आत्मा है, पैसे दे देते नंबर नहीं देते, पता नहीं उनके घर पहुंच जाऊंगा मैं, नंबर मिल जाएगा तो फोर्स फीड मत कीजिए सर। हम बोलते हैं हर बार, क्यों रोज बोलता हूं मैं, देयर इज सम रीजन बिहाइंड इट, व्हाई आई एम टेलिंग यू एवरी डे। कुछ रीजन है उसके पीछे, मैंने भी तो इतनी रिसर्च करी होगी, मैंने भी तो इनसे साइकोलॉजी पढ़ी हुई है। मैं क्यों नहीं आप लोगों को बोल बाल के निकल जाता हूँ, क्यों इतना कभी अच्छे से, कभी बुरे से, कभी हंस के, कभी गुस्से में आप लोगों से बोलता हूँ। देयर इज अ रीजन बिहाइंड इट। ऐसा नहीं है कि जब मन में जो आया सो कर दिया ना, हर चीज़ का एक रीज़न होता है, ठीक है ना। मैं ऐसा ही सवाल पूछता हूँ, भाग जाता हूँ, बिल्कुल यही करना चाहिए, पूछिए और भाग जाइए, आपकी टेंशन दूर हो जाएगी। ये जो आपको प्रॉब्लम आ रही है ना, पड़ोसी मेरा बात नहीं कर रहा, मेरी घरवाली बात नहीं कर रही, मेरी घरवाली बोलती है इन्हीं को सुनते रहते हो, पूछो ना 4 सवाल। एक सवाल पूछो, 16 श्रृंगार कौन से होते हैं। हमने स्वामी जी को लेकर आए थे, महामंडलेश्वर थे, उन्होंने 16 श्रृंगार गिनाए थे। पूछ लीजिए आप, आपकी पत्नी को नहीं मालूम होगा, उसको लिपस्टिक लगाना मालूम होगा। और आपकी जानकारी के लिए बता दूँ, 16 श्रृंगार में लिपस्टिक नहीं आती। ठीक, गजब है, कमाल लोग हैं। तो भाई सवाल पूछिए, आपको अपने धर्म के, संस्कृति के बारे में क्या मालूम है। क्यों चढ़ाया जाता है जल भोलेनाथ पे, जल ही चढ़ाया जाता है या दूध चढ़ाया जाता है, पूछिए तो सही। क्वेश्चन आंसर करो सर, पूरी दुनिया आएगी, कोई नहीं भागेगा। सब ऐसे ही बनाए मैंने अपने, ठीक है ना। ओयो रूम्स पता होगा, हाँ ये बात एकदम लाख टके की गई। Getting Islamic education since childhood onwards, they were able to answer all my questions, started criticizing it, but I couldn't answer any of them. I just heard it and kept silent. And as जब एक कॉमन सा फिनोमेना होता है ना माइंड में, यार इस तरह के सवाल मत लिखा करो, मैं बड़ा बेकार जवाब दे दूंगा, है ना। मेरा गूगल फॉर्म मिला, ये कन्फर्मेशन करने बैठेंगे हम यहाँ पर। अजीब है यार, ऐसा मत करो भाई, ऐसा मत करो, हाँ अभी मुंह फूल जाएगा भटूरे जैसा 1 मिनट के अंदर, ऐसा मत करो भाई, है ना। तो ये सारा होता क्या, ये एक साइकोलॉजी है। जैसे मैंने आपसे सवाल पूछा और आपको नहीं आया, तब क्या आप मुझसे पलट के पूछोगे, अच्छा तो ऐसा क्या, सेम साइकोलॉजी वहाँ खेली गई। ये बेसिक साइकोलॉजी है, हर ह्यूमन के ऊपर फिट होती है, दुनिया में सारे ह्यूमन्स के ऊपर फिट होती है, एक्सेप्ट उनके जिन्होंने साइकोलॉजी पढ़ रखी है। मेरे ऊपर फिट नहीं होगी, क्योंकि मुझे खेलना आता है, तुम मेरे साथ नहीं खेल पाओगे, कोई नहीं खेल पाएगा। कितने इंटरव्यू ले लो मेरे, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आप जो बात बोलोगे उससे आगे के 4 सवाल और 4 जवाब मेरे दिमाग में पहले से फीड होंगे, क्योंकि मैं शतरंज का खिलाड़ी हूँ। मुझे पता है एक चाल के बाद कौन सी चालें आने वाली है, जिसको नहीं पता उसको हरा देंगे अपन। तो ये ह्यूमन साइकोलॉजी। आपने सवाल पूछा, उसका जवाब नहीं मिला, तो अब आपसे पूछेगा, अच्छा तो तुम बताओ, फिर आप कुछ भी बता दो। तो उसने पूछा तुम्हारे धर्म के बारे में, मैंने कुछ पता ही नहीं था, तो उन्होंने बोला अच्छा तुम बताओ, उसने इस्लाम के बारे में बता दिया, इस्लाम बहुत अच्छा है, मैडम आ गई लपेटे में। Gradually, I thought that there is something special about Islam, because all these guys are saying the same thing, and they are clarifying about their Islam, their only God Allah, Prophet and all. So I thought that it must be right, or they made me think that it is right. They showed me videos of Imam Akbar, Zakir Naik and all, and my Islamic studies were going deeply. And as soon as I was convinced with this Islam, they told me about how a woman should dress, or how she should behave in front of the society. They told me how I should dress and all, and they always said that a woman should not be exposed before other gents other than her husband. So you should cover all your body, otherwise Allah will put you in hell. And there is a question that in that film that Muslim friend asked the Shalini Unnikrishnan, the main character. She's asking whether you have seen any of the hijab wearing girl getting raped. That question was also faced by me, or living like a Muslim woman, I will be put into hell. And they explained about the hell punishments, and I was so afraid that time that I want to convert as soon as possible. I started praying to Allah only.
After my studies, I went to Kozhikode. ज़रा यहाँ पर रुको इसको, और अब मेन मुद्दे पर है। वही सवाल, कभी देखा है कि हिजाब वाली लड़की को कोई छेड़े? आज मैं सारे माँ बाप को, सारी महिलाओं को, इस पूरी धरती के ऊपर जितनी महिलाएं, उनको एक सिंपल जवाब देता हूँ इसका, हाँ, हमने कभी नहीं देखा कि कोई हिजाब वाली लड़की को छेड़े, क्योंकि छेड़ना और बलात्कार करना एक विशेष कौम का काम है। तो वो अपनी से क्यों करेंगे जब उनको एबंडेंस में दूसरी मिल रही है? और यही जहां इनको दूसरी नहीं मिलती है, वहां हिजाब वाली और बुर्के वाली के साथ भी यही करते हैं। कितने केस दिखाऊं पाकिस्तान में, कितने केस दिखाऊं? वो जो लड़की, वो जो मैंने वीडियो दिखाया था, वो जो सबवे में उसको ले गए थे घसीट के सब लोग, तारुश का खेल, उसके बाद कपड़े फाड़ दिए, वो जो लड़की के कपड़े फाड़ के उसको नंगा कर दिया था, वो किसने किया था? वो भी तो हिजाबी थी, वो भी तो उसी कौम से आती थी। क्या हुआ भाई? तो इसलिए नहीं होता उनके साथ में, क्योंकि करने वाले, जो करने वाला है भाई, वो इंटरेस्टेड ही नहीं ना दूसरी कौम वाला, उसके दिमाग में पड़ ही नहीं रहा है जिहाद कि मुझे तो इसके साथ ही ऐसा करना है, मुझे इसको छेड़ना है, मुझे इसका गैंग रेप करना है। नहीं है ऐसा, इसलिए नहीं होता है। दिस प्रूव्स कि हम कितने पायस हैं, हम कितने सेक्रेड हैं, हम कितने पवित्र लोग हैं, ये साबित होता है इससे। दैट्स इट। लेकिन आपके पास ये जवाब कभी था? नहीं था। और पब्लिक सेंटीमेंट देखकर लगता है लोग धीरे धीरे जाग रहे हैं। जब तक वो जागेंगे तब तक तो मैं मर जाऊंगा। अभिषेक जी, धन्यवाद, गेम ओवर करें। कभी कभी तो ऐसे ही लगता है, आज मैं ही सोच रहा था भाई, मैं तो पब्लिक से बोलूँगा मुझे ही जहर दे दो, रट्टा खत्म हो। इतना ज़्यादा, इतना बुरा हाल किसी समाज का मैंने देखा नहीं, और कितना रोज रोज देखेंगे। अब तो मुझे ही ओवरफ्लो होने लगा है। रोज रोज कितना देखोगे, इधर पिटे उधर पिटे, इधर कुटे उधर, बीच शो में बंद कर दिया, 2 लात मारी, निकाल दिया, बैठ निकल तेरी, हिंदू है साला, निकाल साले को, बंद करो शो, घसीट के कॉलर पकड़ के ले गए। क्या यार, गजब लोग हैं। For my job, and there also I got a positive atmosphere for my Islamic studies, and most of my patients were supportive for my Islamic studies, and they gave me muzalla, that is the mat for doing namaz, and that dress for doing namaz and all, and they assured me any services or any help they can do for my conversion, to stay after conversion, or to for going abroad, or even some of them came with marriage proposals. They told that if you want to face the crisis after conversion, you need a company, so it's better to get married. In my 5 or 6 years or 5 to 6 years of Islamic study, I had become a complete anti-Hindu. I was against Hindu gods, Hindu organizations. Even I was against our Prime Minister Narendra Modi ji, because it was fed in my brain that Narendra Modi ji is going to make this a Hindu nation, and the Muslims can't survive here in peace. And बहुत सारी बातों में जो सपोर्ट सिस्टम है, जरा उसको समझिए आप। मैंने कहा समय लगेगा, जो लोग भाग रहे हैं उनसे निवेदन है कृपया कल से ना आया करें, है ना। मैंने कहा समय लगेगा समझाने में। सपोर्ट सिस्टम देखिए कितना अच्छा है कि अच्छा पढ़ रही हो, बहुत बढ़िया, तो किताबें देने वाले भी आ गए, हिजाब देने वाले भी आ गए, बुर्का देने वाले भी आ गए, सब देने, वो जो बिछा के जिसके ऊपर पढ़ते हैं वो देने वाले भी आ गए। सपोर्ट सिस्टम बड़ा तगड़ा है। जो पेशेंट्स हैं वो भी आके, अरे बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, पूरी कौम आ गई एकदम से। तुमको नौकरी करनी, बाहर जाना है, वो नौकरी भी दिलवा देंगे, तुमको शादी करनी, शादी भी कर लो। कि सपोर्ट सिस्टम आप क्या है, क्या आप सपोर्ट करते हो? क्या नहीं करते ना। इसी का नतीजा है, इसी का नतीजा है। 20, I decided to legally convert. All 10 they were crying, saying that please don't go. If you go, we will commit suicide. I was replying like, already you are kafirs and you are going to hell anyway. So if what you die, or you die naturally, or you commit suicide, that nothing bothers me unless you accept Islam. That is how I replied to them, because it is told in the Quran that unless your parents are not Muslims, you don't have to obey them. I was going to a nearby clinic, a physiotherapy clinic for work, and there some of the RSS activists came to see me, and here I met Acharya ji, Acharya Sri Manoj ji, and I started talking, debating. After 3.5 hours, Acharya ji proved me that Islam is completely wrong. The ideology I was carrying for the past 6 years, Acharya ji proved it to be wrong within just 3 hours. तो साहब हर बंदे को 3-3 घंटे तो आचार्य जी मिले। कौन मिला इनको, किसने बचाया? आरएसएस ने। अपर्णा जी आइए, स्वागत है। किसने बचाया? आरएसएस ने। आरएसएस को तो कुछ लोग गाली देते हैं, आरएसएस खतना हो गया, आरएसएस तो मुस्लिम हो गया, आरएसएस फलान हो गया, मुस्लिमों का संगठन है। कुछ लोग कहते हैं ना आप लोगों के बीच में से, कट्टर हिंदू वाले, उन्हीं ने बचाया। अब एक एक व्यक्ति को 3-3 घंटा देना, आप समझिए कितना मुश्किल काम है। अब एक एक व्यक्ति को 3-3 घंटा देना, क्या ये पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है। इसीलिए हम ये लाइव करते हैं, एक बार में लंबा लाइव, एक बार में 50,000 लोगों तक पहुंचे, और एक बार में 50,000 लोग कन्वर्ट होने से बचें, इसलिए होता है लाइव। ठीक है, जिसको समझ में आए अच्छी बात है, और जिनको समझ में आ रहा है, ये आपकी ड्यूटी है कि आप इस लाइव के प्रश्न निकालिए इस लाइव में से, और अपने पड़ोसियों से पूछिए, अपने सेक्युलर दोस्तों से पूछिए, तब आपको मालूम चलेगा। एनसीआरबी का डेटा उठाइए, सब तो देता हूं, कौन सी ऐसी चीज़ है जो मैं आपको नहीं देता हूं? विकास के आंकड़े मेरे पास, मर्डर की हिस्ट्री मेरे पास, एनसीआरबी के आंकड़े मेरे पास, सब कुछ तो देता हूं यार।
इसके बाद भी यदि आपको कुछ लगता, कुछ कमी है, तो मुझसे बोलिए। इतना फीडिंग आपको देने के बावजूद यदि आप काम नहीं कर पा रहे हैं, भाई साहब, मेरे मरने के बाद तो आप जिंदा भी नहीं रह पाओगे। फिर बुरा नहीं मानना, ज़्यादा बड़े बोल नहीं बोलता। इतना बुरा हाल है। इतना पढ़कर आपके लिए आते हैं हम लोग 18-18 घंटे, आंखें दुखने लगती है, आंखें सूखने लगती हैं। अपनी तबीयत का, अपने उसका कोई चिंता नहीं, घर का, परिवार का, अपना प्रोग्राम का, ना कोई मरा, कुछ फर्क नहीं पड़ता हमको। हम सिर्फ आपके लिए 24 घंटे काम कर रहे हैं। उस पर से आगे तुर्रा क्या मिलता है? यहाँ पे पैसे कमाने आए हो। गजब है। बोलता कौन है? जिसने आज तक 2 रुपये नहीं दिए। बेशर्मो, थोड़ी शर्म करो। हाँ, गजब लोग हैं। ये हमारा समाज है साहब। चलिए, तो ये स्थिति है। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि आपको अपने समाज की, अपनी जो आपकी ये है धर्म की जानकारी नहीं है। वो धर्म की जानकारी से लेकर समाज की जानकारी से, और करंट अफेयर्स, व्हाट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। देखिए, आप एक बात हमेशा याद रखिएगा, जीवन में सिर्फ करंट अफेयर के साथ चलेंगे, हार जाएंगे। जीवन में सिर्फ हिस्ट्री के साथ चलेंगे, हार जाएंगे। हिस्ट्री और करंट अफेयर का परफेक्ट कॉम्बिनेशन होना चाहिए, ठीक है? यानी दाल बराबर गली होनी चाहिए, बराबर सीटी लगी होनी चाहिए, तब दाल पकती है। इसके बाद दाल में धर्म का तड़का बराबर होना चाहिए, ना तो मसाले कम होने चाहिए, ना मसाले ज़्यादा होने चाहिए, और नमक भी बराबर होना चाहिए। यानी जो रीजनिंग है वो भी परफेक्ट होनी चाहिए। अगर आपकी रीजनिंग गड़बड़ा गई तो पूरी अब तक की मेहनत बेकार हो जाएगी, दाल सत्यानाश कर लोगे आप। इसलिए यहाँ बैठा के सिखाता हूँ। और अगर जो लोग फुदकते हैं ना ट्विटर पे इधर उधर, यहाँ कमेंट करने वाले तमाम सारे लोग, बाबू तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है, हैसियत नहीं है कि तुम मेरे 2 मिनट भी मेरे सह पाओ, इसलिए तो फ़ोन नहीं करते हो। मैं कितने लोगों को बोलता हूँ, हिम्मत नहीं होती सर। भरत वेद प्रकाश जी कब से बोल रहा हूँ फ़ोन करने के लिए, हिम्मत नहीं होती उनकी फ़ोन करने की, पलट के फ़ोन करें। हाँ भाई, अरे आप इतनी सारी शिकायतें लेकर आते हो, कभी एक बार बात तो करो। तमाम सारे लोग हैं, मैं एक का नाम लेकर मैं क्यों ख़राब करूँ, तमाम सारे लोग हैं। तो हम भी तो देखें आपके अंदर कितनी इंटेलिजेंस है, कितने इंटेलिजेंट हो आप, हमको भी तो ये ज्ञान मिले। और मैंने एक नटशेल में आजकल एक लाइन बोलता हूँ कि ज़्यादा दिमाग मत लगाना, दिमाग होता तो मैं तुम्हारा लाइव सुन रहा होता, तुम मेरा नहीं। मतलब यहाँ लाइन खींच दी मैंने, एकदम क्लियर हो गया। यहाँ कुछ आगे कहने की आवश्यकता नहीं है, है ना? गगन जोशी जी, राम राम भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। नवीन जी, बहुत बहुत